नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जो लोग ये चैनल देखते हैं वो सिलसिलेवार तरीके से करीब 2-3 साल से बार बार इस बात को समझ रहे हैं कि इस हिंदुस्तान में जो कुछ सोशल मीडिया पे हमारे सामने आ रहा है, ये सब कुछ वो है जो कोई और तय करता है। हम ये सब जानते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ विदेशी ताकतें चुनावी माहौल तैयार करती हैं। ये चर्चाएं हम लगातार सुनते आ रहे थे। आज इन चर्चाओं की पुष्टि हुई है। आज ये कन्फर्म हुआ है पहली बार ऑफिशियली। अभी तक छिटपुट आता था, कई मामले निकलते थे, हमने उन मामलों का खुलासा किया था, बताया था कि फेसबुक कैसे काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कैसे जो सामग्री समाज के लिए हानिकारक है उसको भी नहीं हटाया जा रहा है। ऐसी सैकड़ों बातें अलग अलग मौक़ों पे हमने सामने रखी। आज ये कन्फर्म हो गया कि अगर इस देश में ये सोशल मीडिया, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई और हो, जब तक, चाहे इंस्टाग्राम हो, मेटा, कोई भी हो, जब तक भारत में है, हम भी उसी मीडिया पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट लिखेंगे, लेकिन सच बोलना छोड़ दें क्या? जब तक भारत में है तब तक आप इस बात को बचा ही नहीं सकते हैं कि इस देश के लोगों का दिमाग विदेशी शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। वो तय कर रहे हैं कि आप क्या सोचेंगे, वो तय कर रहे हैं कि आपकी नज़र में कौन पप्पू है, कौन गप्पू है, कौन फेंकू है। जी हाँ, लिखता कोई और है, बनाता कहीं और है, लेकिन ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तभी वो लिखा बनाया हुआ काम करेगा। तो उसमें जो खेल है वो खेल होता है एल्गोरिदम का, और एल्गोरिदम जो सेट की जाती है वो जानबूझकर पॉलिटिकली करप्ट इरादों से सेट की जाती है। इसको आज एकदम नए उदाहरणों के साथ समझेंगे और ये जानेंगे कि इसकी पुष्टि कैसे हुई है, इसका कंफर्मेशन कैसे हुआ है, और हमारे देश का लोकतंत्र विदेशी हाथों से कैसे प्रभावित हो रहा होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं आज के बयान से। बयान ये है कि टिकटॉक नामक संस्थान, जिसको भारत की सरकार ने बैन कर दिया था, अब ये भी पता चल रहा है कि भारत ने क्यों बैन किया होगा। इस वीडियो के ख़त्म होते होते आप समझ जाएंगे। उस टिकटॉक को अमेरिका में बैन करते करते, अमेरिका तो उसको बैन कर रहा था, अब उस टिकटॉक को खरीद लिया गया है, और जो खरीदा गया है उस खरीदने की डील में डोनाल्ड ट्रंप, आपको मालूम है, मुंह फट आदमी है। उसने ये कहा कि हम टिकटॉक का एल्गोरिदम खरीद रहे हैं और उस एल्गोरिदम को अमेरिका के हिसाब से बदला जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में CNN के रिपोर्टर ने पूछा कि अब जो टिकटॉक का एल्गोरिदम है वो क्या मागा के हिसाब से होगा, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ट्रंप ने कहा कि भाई, घुमा फिरा के उन्होंने ये कहा कि इस देश में सब कुछ मागा के हिसाब से होना चाहिए, यानी उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से। इससे एक चीज़ एकदम साफ हो गई कि अभी तक ये बात कोई कहता नहीं था ऑफिशियली कि जो सरकारों में बैठे हुए लोग हैं वो अपने तरीके से, अब टिकटॉक को खरीदा किसने, ये भी बड़ी रोचक जानकारी है। जिन लोगों ने खरीदा है वो सब ट्रंप की पार्टी के लोग हैं। जैसे NDTV को अडानी ने खरीदा, हमने अपने देश में देखा। जैसे कि अंबानी ने नेटवर्क 18 खरीदा हुआ, हमने अपने देश में देखा। जैसे इंडिया टुडे में बहुत सारा पैसा इसी तरह के लालाओं का लगा हुआ है, ये हम जानते हैं। हमारा देश का पूरा मीडिया किसी ना किसी हाथों में, इंडिया ब्रॉड न्यूज़ सर्विस थी, अडानी ने खरीद ली। तो जो लोग इसको, टिकटॉक को खरीदने वाले हैं, ट्रंप ने इस डील को मंजूरी ही इसलिए दी है कि उसके लोगों ने खरीदा है। ऑरेकल, इसमें 50% के करीब हिस्सा उसके पास है। बाइट डांस जो मूल कंपनी है उसके पास बहुत कम हिस्सा है। इसके अलावा सिल्वर लेक और अबू धाबी की MGX, ये तीनों चारों कंपनियां डोनाल्ड ट्रंप के नज़दीक मानी जाती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कौन कौन सा मीडिया हो गया। एलॉन मस्क का ट्विटर उनके साथ, ट्रुथ सोशल उन्होंने खुद खोल लिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसको खरीद लिया आपका पीटर टील ने, जो ट्रंप का दोस्त है। यानी पूरा का पूरा जो ब्रेन है उसको इन लोगों ने खरीद लिया। तो क्या ये एक बड़ा सवाल आपके मन में नहीं उठता है कि भारत में जो विदेशी सोशल मीडिया है वो भारत की राजनीति को और दूसरी चीज़ों को प्रभावित कर रहा होगा? कर सकता है। जब अमेरिका में जाके चीन का मीडिया कर सकता है तो फिर वहाँ का मीडिया
भारत में नहीं क्यों नहीं कर सकता? अमेरिका से तो हम वैसे ही उतना पंगा नहीं ले सकते जितना अमेरिका चीन से ले सकता है। ये जो बिका है टिकटॉक, इसमें 80% हिस्सेदारी अब किसकी हो गई है? अमेरिका की हो गई है। और उसमें बैठे हुए रूपर्ट मर्डॉक, लैरी एलिसन, ये सब लोग ट्रंप की विचारधारा के भी करीब हैं और ट्रंप के अपने लोग भी हैं, फॉक्स न्यूज़ वाले, ये सब लोग। इसके अलावा आप जानते हैं पहले से एलॉन मस्क के पास ट्विटर है, ट्रंप का अपना ट्रुथ सोशल है। तो अब तक टिकटॉक क्या करता था उसका भी सामने आ गया है खेल। अगर आप थिएनवान स्क्वायर के बारे में, आपको याद होगा थिएनवान स्क्वायर चीन की वो जगह है जहां पर चीन की सरकार का विरोध करने आए बहुत सारे नौजवानों को चीन की सरकार ने गोलियों से भून दिया था। और अमेरिका ने इसको डेमोक्रेसी के खिलाफ एक बड़ा मामला बनाया और लगातार अमेरिका वहाँ पे, यहाँ तक कि उनकी जो अभी संसद की जो स्पीकर हैं वो भी वहाँ पे जाके प्रदर्शन कर चुके हैं। छिपा के एक बैनर लगी थी, अचानक खोल दिया, मीडिया के सामने वीडियो बना लिया, तो उसकी खबरें टिकटॉक पे दबा दी जाती थी। इसके साथ साथ तिब्बत से जुड़ी खबरें और उइगर मुसलमानों पे अत्याचार की खबरें भी वो उसको अंडर प्ले करता था। अब 80% हिस्सेदारी अमेरिकन के हाथ में आ गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि हमारी जो डील हुई है उसमें हमने एल्गोरिदम भी खरीद लिया है टिकटॉक का। टिकटॉक कैसे खेलता है सूचनाओं में, ये जो कला है, ये जो नियम है, रूल हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक ऐसे रूल हैं जो आपको दिखते नहीं हैं लेकिन वो पीछे पीछे तय करते रहते हैं कि कैसे चीज़ें होंगी, कौन सी पोस्ट दिखनी चाहिए, कौन सी नहीं दिखनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अब आप फेसबुक की सच्चाई समझें जो हम लोगों के जीवन में एकदम सबसे सामने है, जिसके ऊपर कई दफ़ा जिसका खुलासा हो चुका है कि भारत के इलेक्शन में उसने खेल किया, एक पार्टी के पक्ष में खेल किया। और जो हम देखते हैं चारों तरफ से, विपक्ष कुछ करता नहीं है, विपक्ष कुछ भी करेगा आपको पता नहीं चलेगा, ये सीन है ना। अब हालत ये है कि 2023 में एक अध्ययन हुआ अमेरिका में जो बताता है कि 208 मिलियन यानी 2 करोड़ 8 लाख अमेरिकी यूजर्स का डेटा उस अध्ययन में देखा गया। 97% झूठी राजनीतिक खबरें राइटिस्ट कंजर्वेटिव फैलाते हैं। साइंस जर्नल 2023 की रिपोर्ट है, उन्होंने पूरा एल्गोरिथम, मतलब हम यहाँ कहते हैं भक्त, हम यहाँ दक्षिणपंथी कहते हैं, वो पूरी दुनिया में ये पैटर्न है। इस तरह का जो सोच होता है दक्षिणवर्ती विचारधारा, कंजर्वेटिव्स वाली रूढ़िवादी विचारधारा, वो झूठी खबरें फैलाते रहते हैं, अमेरिका के में भी फैलाते हैं। और 97%, सीधे शब्दों में 100 में से 97 बार झूठी राजनीतिक खबरें कंजर्वेटिव्स लोग शेयर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कंजर्वेटिव ऐसा करते हैं? ना, उन खबरों को कंजर्वेटिव्स तक ही पहुंचाया जाता है कि ये झूठी खबरों पे आसानी से भरोसा कर लेंगे, इनके दिमाग को हमेशा के लिए कब्जा रखना है, ये झूठी खबरों को लेकर चल पड़ेंगे, दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन हम वोट उसी को देंगे टाइप का। तो वो सेगमेंट कंजर्वेटिव्स का है, तो वो झूठी खबरें वहीं भेजते हैं। मतलब कंजर्वेटिव्स को कब्जे में रखने के लिए झूठी खबरों का कारोबार चलता रहता है। वो अमेरिका में 2.5 गुना ज़्यादा हेट स्पीच माना जाता है अगर कोई अश्वेत कोई बात कहता है। तो अगर कोई अश्वेत कहता है वर्ण भेद की बात, तो उसको फ्लैग करके फेसबुक हटा देता है, और जो अमेरिकन अफ्रीकन कहते हैं उसको। और ये सर्वे है फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी 2024 का, कि अगर आपने रिपोर्ट किया, और भारत में भी होता है, आपको साफ दिख रहा है ये रिपोर्ट करने लायक है, आप रिपोर्ट करते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। अमेरिकी लोगों की भाषा को 2.5 गुना ज़्यादा हेट स्पीच माना गया फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी के 2024 के सर्वे में। सीधे शब्दों में से देखा जाए तो सफ़ेद अमेरिकी की 100 पोस्ट हटाई जाती है, तो जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनकी 250 पोस्ट हटाई जाती है। यानी इस एल्गोरिदम में भी सीधे सीधे भेदभाव है। और हालत ये है कि 2020 में जब ब्लैक लाइव मैटर से वो हुआ था ना, आपको याद है, नस्ल विरोधी पूरा ज़बरदस्त प्रदर्शन जिसमें एक पुलिस वाले ने एक अश्वेत को घुटनों से कुचल के मार दिया था, उससे संबंधित सामग्री 35% से ज़्यादा हटाई गई। यानी भेदभाव। और ये भेदभाव आप श्वेत अश्वेत का मत देखिए, ये भेदभाव अमेरिका भारत के हितों के साथ भी करता है, ये अमेरिका ईरान की खबरों के साथ भी करता होगा, ये अमेरिका रूस की खबरों के साथ ही करता होगा। और आपने तो देखा ही है जो अमेरिकी फिल्में बनती थी पुराने ज़माने में,
चाहे वो रैम्बो बने या कोई और बने, उस सब में सोवियत संघ के लोगों को विलेन, बुरा, दुष्ट दिखाया जाता था। और आज भी वेस्टर्न मीडिया किम जोंग उन को तानाशाह ऐसा दिखाता है कि अभी ये पकड़ के आदमी की गर्दन से खून पीने लग जाएगा, ऐसे ही बताता है ना। तो ये चीज़ें लगातार फेसबुक के बारे में हैं। इसके अलावा ट्विटर का भी एक सर्वे है जो ये बताता है कि 2024 में ट्रंप का समर्थन करने के बाद मस्क के ट्वीट का रीच अचानक बढ़ गया। जैसे ही ट्रंप का समर्थन किया, उसका रीच बढ़ गया और रूढ़िवादी अकाउंट को ज़्यादा, जो रूढ़िवादी कंटेंट होता है उसको रूढ़िवादी लोगों को ट्विटर ज़्यादा भर भर के पहुंचाता है। और प्रगतिशील विचार जो होते हैं, जो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी के लोग हैं, जिनको हम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग कहते हैं, हालांकि सर्वे उसको प्रगतिशील ही कह रहा है, उनके कंटेंट को ट्विटर पे दबाया जाता है, फेसबुक पे दबाया जाता है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ों को फेसबुक पे दबाया जाता है नस्ल विरोधी कह के, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं फिलिस्तीन के मामले में और इजराइल के मामले में। इजराइल के खिलाफ जब भी कोई आवाज़ उठती है उसको यहूदी विरोधी आवाज़ घोषित कर दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप भी यही करते हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड में प्रदर्शन हुए हों कत्लेआम के खिलाफ, उसको भी ट्रंप ने हमेशा यही कह के संबोधित किया। और इसी तरह से पूरा ये जो सिस्टम है, वेस्टर्न सिस्टम, आप इसको ये मत देखो ये वेस्टर्न सिस्टम है, आप इसको ये देखो कि ये सिस्टम, यही लोग हमारे देश का सोशल मीडिया चला रहे हैं, इस मानसिकता के लोग। तो वो हमारे देश के सच्चे हितों का कितना ख्याल रखते होंगे, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। यूट्यूब के बारे में भी यूसी डेविस के एक रिपोर्ट आई है, एक अध्ययन आया है। वो कहता है कि यूट्यूब जो है वो दक्षिणपंथी यूजर्स को चरमपंथी कंटेंट की ज़्यादा सिफारिश करता है। यानी जो एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट जो होता है, जो भड़काऊ सामग्री होती है, वो दक्षिणपंथियों को ज़्यादा भेजता है यूट्यूब। आप भी हमारे यहाँ देखते होंगे। और तो और हमारे यहाँ लोगों का रोज़ यूट्यूब उठा के इसको स्ट्राइक मार, उसको स्ट्राइक मारता रहता है कि भाई इनका कंटेंट ऐसा है वैसा है। आज अचानक मैंने देखा कि यूट्यूब ने जो है वो कुछ सुझाव वीडियो बताया कि ये वीडियो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो यूट्यूब इसलिए देता है कि आप उसमें से देखें कि वैसे वीडियो आप बनाना चाहें तो बनाएं। ज़्यादातर फेक न्यूज़ वाले थंब थे, झूठे भड़काने वाले थंब, उस टाइप के। मैं लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। तो वो जो एक तबका है उसको वही माल जा रहा है। अब हालत ये है कि इसके कारण रैबिट होल इफेक्ट इसको कहा जाता है, और इसके कारण लोग और ज़्यादा कट्टर विचारों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे खरगोश का बिल है और अंदर अंदर घुसता जा रहा है, वो और ज़्यादा कट्टर होता जा रहा है। इस तरह से कट्टरवाद को फैलाने में ये सारी शक्तियाँ, हालांकि यूट्यूब पर एक ये भी आरोप है कि वो वामपंथी कंटेंट को ज़्यादा बढ़ाता है, प्रोग्रेसिव कंटेंट को ज़्यादा बढ़ाता है। अब एक और चीज़ है, इस पूरी दुनिया में आप अगर एक हकीकत समझेंगे तो आप इसी बहाने से हम भारत की दशा समझ लेंगे। भारत के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा इसका अंदाज़ा मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, कैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका के ज़रिए हिंदुस्तान के चुनावों में धांधली हुई, कैसे हमारे यहाँ पे फेसबुक की चीफ को इस्तीफ़ा देना पड़ा क्योंकि वो बीजेपी के पक्ष में भड़काऊ हिंदू मुसलमान वाली जानकारी को हटाने को तैयार नहीं थी। अनखी दास उसका नाम था। कैसे बाकायदा एक विसिल ब्लोअर ने, जो भारत की नहीं थी, उसने भारत में जिस तरह से ये जो हिंदू मुसलमान फैलाने वाले मामले को बढ़ाने का फेसबुक ने काम किया, इसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई थी और पूरा उसने शिकायत की थी वहाँ पर अमेरिका में, और ट्रंप के खिलाफ वो लड़ी। मुझे इस वक्त उसका याद नहीं आ रहा है, मैं याद आते ही आपको नाम बता दूंगा। इसी तरह से नई दुनिया का जो हाल है हमारे देश की, वो ये है कि करीब 170 मिलियन यानी 17 करोड़ ट्विटर यूज़र टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, और इसमें 30 साल से कम के 43% हैं। यानी ट्विटर से वो खबर लेते हैं, सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, खबरें, सीधे दिमाग का नियंत्रण। और जब ये मिल जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप के पास इन 43% लोगों के ब्रेन में अपने संदेश सुनियोजित तरीके से भेजने की पावर आ जाएगी। ये सोशल मीडिया की हकीकत आप जान लीजिए। येल यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि एक शेडो बैनिंग होती है, जो एक बहुत बड़ा खेल है सोशल मीडिया। क्या शेडो बैनिंग? शेडो बैनिंग मतलब
आपको प्रतिबंध लगाया जा रहा है, लेकिन पीछे से छुपके से आप कितना अच्छा वीडियो बना दो, दिन भर में लाख चला गया तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा बंदा जो है वो कुछ भी बनाएगा, लाखों लाख चला जाएगा, करोड़ों चला जाएगा, मिलियंस चला जाता है कई लोगों का। ये अंतर जो है वो, ये किस प्रतिबंध किया जा रहा है, किसको नहीं किया जा रहा है। आप देखते होंगे किसी एक टॉपिक पे वीडियो आते हैं, उस पर व्यूज़ ही नहीं आते हैं, वो आपको दिखेगा ही तब तो क्लिक करोगे आप। हालत ये है कि येल यूनिवर्सिटी ने पाया कि शैडो बैनिंग चुपके से लोगों की राय बदलती है और चुनावी नतीजों को प्रभावित करती है, और लोकतंत्र के लिए ये डिजिटल शैली खतरा है। और ये एल्गोरिदम से तय होता है, और एल्गोरिदम खरीदी बेची जा रही हैं। जब बाज़ार में बिकने के लिए एल्गोरिदम आ गई है और जो खरीद रहा है वो कह रहा है कि अब विचार बदलेगा, तो इसमें सारी बातें घुसी हुई हैं कि किस तरह से अब हमारी सोच स्वतंत्र नहीं रह गई है। हम अगर कहते हैं कुछ भी तो ये हमको पहले से तय किया जाता है। क्यों मोदी जी की 10 रैली में आप देखते हो एक बच्चा पेंटिंग लेके खड़ा होता है, मोदी जी कहते हैं इस बच्चे ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, बेटा अपना नाम लिख के सिक्योरिटी वालों को दे दो पेंटिंग, मैं तुम्हारे को चिट्ठी लिखूंगा। एक ही चीज़ 20 जगह कैसे हो सकती है अलग अलग? हर जगह एक इमोशनल आदमी, कभी वो कांप रहा होगा, कभी कह रहा होगा मैं मोदी जी मेरे पिताजी हैं। क्यों हो रहा है? ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड होता है। इसको होगा, उसको वायरल कराया जाएगा। आईटी सेल में लोग बैठे हुए हैं, वो अलग अलग तरीके से चीज़ें निकालते हैं। अभी ये जो सोनम वांगचुक है उसके खिलाफ दुनिया भर के पोस्ट बन के सर्कुलेट होने शुरू हो गए ताकि उसको देशद्रोही घोषित किया जा सके। वो तो देश काफ़ी पहले से उनको अच्छी तरह से जानता है। लेकिन जो लोग इस वक्त दक्षिणपंथी सोच के लोग हैं, सोशल मीडिया पे इस तरह का जहरीला कंटेंट उनका खड़ाखट पहुंच रहा होगा, वो आसानी विश्वास भी कर रहे हैं और रैबिट होल के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। हालत ये है कि ट्रंप जब कहते हैं कि अब अमेरिका के निवेशक ही तय करेंगे एल्गोरिदम क्या होगा टिकटॉक का और राय बदल सकते हैं, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। और ये बात पता चलती है कि अब अमेरिका में टिकटॉक के ज़रिए दुनिया कैसे बदलने वाली है। और टिकटॉक बिकने का मतलब एक और भी है, फेसबुक का बादशाह हो जाना। मार्क जुकरबर्ग ने जिस तरह से दुनिया भर में अलग अलग लोगों को, पार्टियों को सरकार बनाने में मदद की, उसकी कीमत वो वसूल रहा है। टिकटॉक नंबर 1 होता अगर भारत में प्रतिबंधित नहीं हुआ होता। आज भी वो जिन देशों में दोनों हैं वहां पर नंबर 1 है। अब इंडिया से उसका दाना पानी उठ गया, अमेरिका से उठा दिया। शहंशाह कौन हो गया? वो जो एक 5-6 लोगों का गैंग है जो पूरी दुनिया को, अमेरिका को चला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, पीटर थिल, जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, इन सब लोगों का हो गया। तो कौन सी आज़ादी? आप इलेक्शन में वोट डालने जाते हो, वहाँ क्या हो रहा है? आपकी जगह कोई और वोट डाल रहा है, आपका वोट कट जा रहा है, उसका वोट जुड़ जा रहा है। कहीं पे बिजली ख़त्म हो जा रही है, कहीं पे शाम को जो है मशीन ख़राब हो जा रही है, कहीं पे सुबह वोटिंग ही लेट से शुरू हो रही है। ये सब ड्रामे हम रोज़ देख रहे हैं ना। तो ये है लोकतंत्र का बड़ा खतरा। और हमको अब ये समझना पड़ेगा कि जो सोशल मीडिया है इसको लेकर अब हमको तय करना पड़ेगा भाई कि इस पे जो सामग्री आ रही है वो सामग्री वहाँ से खुद आ रही है या हम निकाल रहे हैं। अब मैं आपको एक अच्छी सी बात समझाता हूँ। इस पूरी गुलामी की व्यवस्था, लोग कहते हैं ना सॉल्यूशन क्या है, इस पूरी गुलामी की व्यवस्था में हम रास्ते निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आपके पास सोशल मीडिया में 2 तरह का कंटेंट है, 2 तरह की सामग्री है। एक है पुल कंटेंट, एक है पुश कंटेंट। जो लोग नहीं जानते उनको भी समझ में आएगा। पुश कंटेंट वो है जैसे टीवी आप देख रहे हो, टीवी पे अपने आप स्टोरी यार ये एक के बाद एक वो पुश कर रहे हैं, आप पुल नहीं कर रहे हो, आप निकाल नहीं रहे हो, वो आपको दे रहे हैं। यही है ना? तो फेसबुक पे जो वीडियो आ रहे हैं वो पुश कंटेंट है। आप अंगूठे से ऊपर खिसकाते जाते हो और फेसबुक दिखाता जाता है उसको जो दिखाना है। आपके बाद सामने उसने कहा ये साड़ी, आपने हटा दी। उसने कहा 2 साड़ी, आपने हटा दी। लेकिन सामने साड़ी कौन सी रखी जानी है ये फेसबुक तय करता है। ये हो गया पुश कंटेंट। पुल कंटेंट में ये होता है कि आप जाते हो, लिखते हो कि डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक डील, फिर यूट्यूब आपको उसको निकाल के वीडियो देता है, फिर उसमें से आप सर्च करते हो। तो एक तरफ वो कंटेंट है जो पुश किया जाता है, जैसे रील्स हैं, जैसे शॉर्ट्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम है। वो एल्गोरिदम तय करती है कि वो आपके सामने कौन से रखने, और एल्गोरिदम को कौन तय करता है ये आज आप समझ गए।
दूसरी तरफ यूट्यूब का कंटेंट जो पुल कंटेंट है, यूट्यूब के कंटेंट में ये एक बेहतर बात है कि आप उसको अपनी पसंद से निकालते हो, आप उसमें सर्च करके निकालते हो, सजेस्ट करता है वो आपको, आपके सामने बहुत सारे थंबनेल लगे होते हैं, हेडर लगे होते हैं, ये नहीं होता कि एक के बाद एक चलाता जा रहा है। ये शॉर्ट्स में हो रहा है, क्योंकि जब देख रहे हैं कि टिकटॉक पे भी पुश कंटेंट चल रहा है, जब देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, फेसबुक पे भी चल रहा है, तो यूट्यूब ने भी अपना एक पुश कंटेंट का मीडियम निकाल दिया, शॉर्ट्स। अंगूठे से खिसकाते जाओ, नई नई रील आती जाएगी, नया नया वीडियो आता जाएगा। तो हमारे लिए बेहतर क्या है कि हमको सामने वाला ना बोले कि हमको क्या खाना है, हम बोलेंगे भाई तेरे मेनू में चाइनीज क्या क्या है, तो वो चाइनीज रखे। ये थोड़ी कि उसने आके लाके आपके मेन्यू रख दिया, उसमें चाइनीज है ही नहीं और आप उसी में से छांट के ले रहे हो, आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा आपको क्या चाहिए। तो आप जागृत मन से जब कंटेंट की चॉइस करते हो तो वो होता है पुल कंटेंट। गूगल पे कुछ सर्च करके निकालोगे, पुल कंटेंट है। उसमें भी सामने वाले के हाथ में वो आपके सामने क्या रखे, लेकिन फिर भी चॉइस आपकी है। आपने कहा मुझे साउथ इंडियन खाना है तो साउथ इंडियन खिलाएगा, चाइनीज खाना है तो चाइनीज खिलाएगा। तो जहां पुल कंटेंट है वहां पर ज्यादा गुंजाइश इस बात की है कि आप अपनी पसंद का कंटेंट देखें। आप अगर मान लीजिए कोई एक चीज खरीद रहे हैं, उसकी कमियां जानना चाहते हैं, आप 4 बार लिखिए उसकी कमियां बताओ, कमियां बताओ। तो ये क्या हुआ, पुल कंटेंट। पुश कंटेंट में पता चला कि वो आता जा रहा है, अरे एक ऐसी महान चीज आई है मार्केट में, फिर ऐसी महान चीज आई है, देखो 1 रुपए में 4 नींबू बेच रहा है, ये सब आता रहता है। तो एक पुल कंटेंट की मदद से हम कुछ हद तक, बहुत थोड़ी सी जगह पे इससे बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। QR कोड जिन लोगों को दिक्कत आती है उनके लिए सुविधा कर दी है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एक लिंक डाल दिया, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।